उषा मैडम ने कहा, काफ़ी कुछ कह चुके हैं, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। मगर कल एक डिबेट थी मनोज गुप्ता जी और 6 नंबर में भरत साहनी जी के बीच में। उन्होंने अपने एक बात में कहा कि भारत सरकार ने नगर निगम दिया, ये एक एहसान है। मनोज गुप्ता जी ने इस बात का ये जवाब दिया, एहसान ये सोलन का अधिकार है। सोलन पहले से भी बनना चाहिए था, जो भी मापदंड थे वो सोलन पूरा करता था, जबकि पालमपुर और मंडी भी बने, हमें उस बात की भी खुशी है कि वो बने, वो भी हमारी तरह निगम बन गए हैं। मगर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब हम प्रचार करते हैं, इनकी झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो झूठ बोलते हैं, वो सबको पता है। आपको मैं खुद यहां से इस मंच से पूछना चाहता हूं, उन्होंने सबसे पहले ये बातें पूछनी चाहिए। हम जब जाएंगे, अभी मैं 9 नंबर वार्ड से ताल्लुक रखता हूं, जब मैं जाऊंगा मैं लोगों से पूछूंगा। मैंने कल भरत साहनी जी को भी ये कहा, मैंने बोला 15 लाख का पहले चेक दे दीजिए, उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। हमारी एक लाइव डिबेट कल भी है चिल्ड्रन पार्क में, हम पूछेंगे इनसे। आप जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने जीएसटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जिस टाइम जीएसटी लाने की बात कर रहे थे, इन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दी। 17 दिन पार्लियामेंट बंद रही, जिसमें सुषमा स्वराज आज दुनिया में नहीं है, इन्होंने चलने नहीं दी कि हम जीएसटी आने नहीं देंगे। एफडीआई का विरोध बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि हम एफडीआई आएगी, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 50% के साथ रिटेल में एफडीआई लाना चाहते थे, जिनका इन भाजपा वालों ने विरोध किया। मगर जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो एफडीआई को 100% रिटेल के साथ लाते हैं, जिससे छोटा कारोबारी खत्म हो जाएगा। किसान 3 महीने से अपनी बात के किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हैं कि वाटर कैनन से दिसंबर के महीने में उन पे बौछार की गई, उनको पीटा गया, मारा गया। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि ये देशद्रोह है, जिसके पीछे माननीय हाईकोर्ट बॉम्बे ने और माननीय हाईकोर्ट दिल्ली ने जिन लोगों पे ऐसे मुकदमे बनाए थे, वो निरस्त किए हाईकोर्ट के द्वारा। तो मैं अभी आपको और भी कुछ इस बजट की बातें मैं थोड़ी थोड़ी बताना चाहूंगा। जैसे सिलेंडर पे जब 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था या 58 रुपए का पेट्रोल था, तो श्रीमती स्मृति ईरानी जैसे वो गले में रात दिन करके कि जी इतना महंगा हो गया है। मेरे को एक बाबा रामदेव जैसा भी है, कॉर्पोरेट बाबा, मैं आपको एक बात खुले मन से ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूछूंगा अभी जब हमारे जो वरिष्ठ आएंगे, और मैं आप सभी सोलन की जनता वालों को पूछना चाहता हूँ कि इसने पतंजलि ट्रस्ट बनाया है, जबकि जितने भी टाटा ग्रुप से जितने भी बिजनेस घराने हैं वो टैक्स देते हैं, वो सालाना टैक्स देते हैं, मगर इसका जो ट्रस्ट है वो 1 रुपया भी टैक्स नहीं देता है। मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, अगर मेरी बात गलत निकलेगी तो इस बात का जवाब दें आखिर। तो इस तरह से देश नहीं चलता है। ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने जितनी भी सब्सिडीज है 2021 के बजट में जो फरवरी में सीतारमण जी ने पेश किया, उसमें इन्होंने कट ऑफ सब्सिडीज कर दी हैं। अभी 890 रुपए के सिलेंडर में केवल 22 रुपए की सब्सिडी रह गई है। तो ये चीजें आप लोग, जिससे घर, जबकि हमारे साथी भाजपा का कहते हैं जी अभी हमारे को वॉर्स के बारे में बात करनी है, हम अदर बातों में बात नहीं करेंगे। हमने उनको एक बात कही, यार जब हमारा घर, हमारी माताएं बहनें, हमारी भाभियां घर चलाती हैं, जब हमारे को सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा है, तो घर की तो व्यवस्था हमारी आर्थिक बिगड़ गई है, हम क्यों नहीं पूछेंगे इस बात को। बाकी ये पानी के मुद्दे हैं, जितनी भी अभी काल्टा जी ने कहा बहुत सी स्कीमें हम लेके आए। हमने एक बात ये इनको, हमारे को कुछ साथियों ने कहा कि साहब ये आपने कांग्रेस ने क्या किया, तो हमने तो एक बात कही कि कांग्रेस, मैंने कहा भरत जी आप तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जिस मंच में आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, हिमाचल को स्टेटहुड भी कांग्रेस ने दिया, भाजपा ने थोड़ी दिया है। देश की आजादी आपने 70 साल से खा गए, तो आपने 7 साल में क्या दिया है? आपको ऐसी योजना बता दो, जितनी परियोजना हमने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने नेहरू जी को, पंडित नेहरू जी को जो दुनिया में नहीं है, उनको बदनाम किया। ये पहला प्रधानमंत्री जिसकी जीके इतनी पुअर है, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि वो कहते हैं, एक उन्होंने पब्लिक उसमें कहा कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जेल में थे, लाहौर जेल में थे, तो कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर उनसे मिलने नहीं गया।
एनडीटीवी में वो प्रोग्राम आया रवीश कुमार जी के, उसमें शाम को हिस्टोरियन ने अपने कमेंट दिए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है कि जब मैं राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्लाह खान से मिलने गया, उनकी तबीयत बहुत खराब थी और मैंने उस टाइम के वॉइस और लॉर्ड इरविन से कहा कि इनको स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ देना चाहिए या इनको कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं, इनकी हो सकता है इनकी मौत हो जाए। तो इस तरह की गलत बयानबाजी करना, इस तरह की झूठ बोलना, तो इस तरह की बात इनसे पूछी जाए। और ये इस तरह से देश को अभी जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर, देखिए बैंक 5 दिन से अपने स्ट्राइक पे है, एलआईसी सबसे बड़ा, रेलवे के बाद सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जो स्ट्राइक करने के लिए सड़क पे आने वाला है। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर हम कितनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में रिसेशन का टाइम आया, हमने कोई भी सेक्टर बेचा नहीं, ये सेक्टर हमने बनाया है, हमने किसी सेक्टर को बेचा नहीं है। आपने रेलवे को बेच दिया, आज ही खबर है कालका स्टेशन को भी अडानी ब्रदर को देने के लिए जा रहे हैं। आप हर सेक्टर को बेचने जा रहे हैं, कांग्रेस ने काम नहीं किया। तो इनसे पूछो, जब ये वोट मांगने आते हैं, जब हमसे पूछते हैं तो इनको बात, इनका जो चरित्र है, जो इनका कैरेक्टर है, इनकी कथनी करने फर्क है, ये बात हमें समझनी होगी और लोगों को, और इसी आधार पर हमें वोट देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को बनाया, हम देश के साथ हमने हर चीज को दी है। जहां ये नरेंद्र मोदी या इनके जयराम जी भी जिस स्कूल में पढ़ते हुए, शायद वो स्कूल भी कांग्रेस का ही बनाया स्कूल था जिससे वो पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये बातें इनसे पूछनी चाहिए। ज्यादा बहुत से और वक्ताओं ने भी कहना होगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार सब लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी का नारा मेरे साथ लगाएं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। साथियों, कुछ एक बातें जो है वो आदरणीय रंजय भाई ने आपके सामने रखी। अब मेरा निवेदन रहेगा श्री प्रदीप एंग्रेवर जी से कि वो कृपा करके मंच पे आए और अपने विचार आप सब लोगों के सामने रखें। श्री एंग्रेवर जी। सोलन शहर के नागरिक, आदरणीय महिला समाज, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी, आज हम इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं नगर निगम सोलन को लेकर। हमारे शहर के वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या मुश्किलें हैं जिनसे शहर के लोग पिछले 50 सालों से लेकर जब से नगर परिषद सोलन बनी है, एन मोहन जी के टाइम से और आज तक जो दिक्कतें, जो परेशानियां सोलन शहर के आम जन को जिनसे सामना करना पड़ता है, वो क्या मुद्दे हैं। सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। पिछले 5 सालों में नगर परिषद सोलन में भाजपा के 11 पार्षद सोलन नगर परिषद में थे और 4 पार्षद कांग्रेस पार्टी के थे। 4 या 5 पार्षद नॉमिनेट होकर सोलन नगर परिषद में पहुंचे भाजपा के। तो विकास कहां है, क्या विकास किया है? स्वच्छता के जो नारे केंद्र से लगाकर प्रदेश से नगर परिषदों, पंचायतों और इनमें आज हमारा सफाई का क्या हाल है, यह है, किसी से छिपा नहीं है, यह आपके सामने है
किस तरह से सोलन का जो हाल है, जो पिछली सफाई व्यवस्था थी, सोलन में जितने भी डंपर पिछले नगर परिषद में सोलन के हर वार्ड में लगे हुए थे, सबसे पहले तो इन्होंने उसे उठवा दिया गया। आज शहर की सड़कें जहां गंदगी का आलम है, सोलन के लोगों को रोज उनसे निपटना पड़ रहा है, तो उसके बारे में यह क्या जवाब देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय सोलन आए, नगर निगम का तोहफा देने भाजपा सोलन के लोगों ने आभार रैली रखी। उन्होंने कोई घोषणाएं छोड़ो ग्राउंड सोलन में जो की है, मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में आपने जो नगर परिषद में अध्यक्ष बनाए, एक अध्यक्ष कुर्सी पे बैठता था, बाकी पार्षद उसकी कुर्सी खींचने के लिए तैयार रहते थे। दूसरा अध्यक्ष बनाया, उसको उतारने के लिए भाजपा के पार्षद तैयार रहते थे। विकास किस समय करेंगे जब ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। सोलन के लोगों ने इन्हें विकास के नाम पर वोट दिया। स्वच्छता का हाल मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा नगर परिषद सोलन में सबसे बड़ा जो कूड़े का भ्रष्टाचार निकलेगा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो कूड़े के डंपर्स का निकलेगा। लाखों रुपया जो कि डंपर बेचकर इन्होंने इधर उधर कर दिया, उसके बावजूद इन्होंने घर घर में लोगों से पैसे लेने शुरू किए, कूड़ा उठाने का अभियान शुरू किया। हमारे बीच में हमारे प्रभारी श्री राजेंद्र राणा जी मंच पर पधार रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। उसके साथ ही पानी की व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है सोलन शहर के हर वार्ड में। आईपीएच कहता है कि नगर परिषद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। नगर परिषद कहती है कि आईपीएच डिपार्टमेंट पानी को प्रॉपर लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये जितना भी सिस्टम पानी का चरमराया हुआ है, यह भी इनकी सबसे बड़ी नालायकी पिछले नगर परिषद के सामने आती है कि जिस नगर परिषद में 15-15 पार्षद होते हुए भी यह ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसमें इनका क्या कहना है। बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कार्य बिल्कुल जीरो होता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इस प्रकार से सोलन नगर परिषद पिछले 5 वर्षों में बिल्कुल फेल रही। और हमारे बीच में रणजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इधर से जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी लीडर राणा जिंदाबाद रविंद्र राणा जिंदाबाद।
राजेंद्र राणा, धनीराम शांडिल, जिंदाबाद धनीराम शांडिल, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। शूली माता के इस ऐतिहासिक प्रांगण गंज बाजार में मैं स्वागत करता हूं सुजानपुर से विधायक और कांग्रेस सोलन नगर निगम के प्रभारी श्री राजेंद्र राणा जी का, सोलन के विधायक पूर्व में रहे कबीना मंत्री आदरणीय कर्नल धनीराम शांडिल जी का, एवं उनके साथ आए रोडू के विधायक श्री मोहनलाल ब्राह्मणा जी का। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके सारी जो खाली कुर्सियां हैं उसमें सब लोग बैठ जाएं, सारे लोग जो है वो कुर्सियों पे विराजमान हो जाए। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं ब्लॉक के अध्यक्ष श्री संजीव ठाकुर जी को बुलाऊंगा कि वो मंच संभाले और आगे का कार्य संभाले। एक मिनट यहाँ से जाना पड़ेगा इस स्टेप से। आज जैसे कि हम सब लोगों को एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि सोलन के हिमाचल प्रदेश से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे श्री राम स्वरूप शर्मा जी मंडी जो संसदीय क्षेत्र है वहां से उनका निधन हो गया है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी जगह खड़ा होके 1 मिनट का मौन उनको श्रद्धांजलि पूर्वक दें। सभी लोग खड़े जाएं, एक मिनट का मौन। ओम शांति शांति। मैं निवेदन करूंगा सोलन ब्लॉक के अध्यक्ष श्री संजीव ठाकुर जी से मंच पर आए और सभी आए अतिथियों का स्वागत करें। मां सुरनी के चरणों को नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र राणा जी जो हमारे नगर निगम चुनाव के प्रभारी है और सुजानपुर से विधायक हैं, साथ में विराजमान श्रद्धेय हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व में मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, साथ में विराजमान श्री मोहनलाल ब्राह्मणा जी, हमारे जिला के प्रधान श्री शिव कुमार जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे श्री राहुल सिंह ठाकुर जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के स्तंभ श्री सुरेंद्र सेठी जी, अरविंद गुप्ता जी, हमारे सिटी के प्रधान श्री अंकुश सूद जी, प्रदेश सचिव श्री अरुण शर्मा जी, अमन सेठी जी, पूर्व में शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जतिन साहनी जी, उषा शर्मा जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे समीर साहनी जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे कुलशातीश पंत जी, श्री नंदन चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। माताओं बहनों युवा साथियों, यहाँ पे जिला युवा के हमारे अध्यक्ष अमित जी, मेरे मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन की तरफ से आप सभी की तरफ से माननीय अतिथियों का यहाँ पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं 7 अप्रैल को नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। इसी कड़ी के तहत हमें आदेश हुआ था कि आज से यहाँ श्री राजेंद्र राणा जी एक चुनाव की शंखनाद करेंगे। राजेंद्र राणा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, माननीय राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पे कर्नल शांडिल जी के यहाँ से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आज सिर्फ मैं यहाँ शहर की बात करूंगा। पिछले समय में यहाँ पे 70 करोड़ रुपए का यहाँ पे काम हुआ है, जिसका श्रेय हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक कर्नल शांडिल जी को जाता है, राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है। पिछले 3 साल में यहाँ पे 42 लाख के काम अलग अलग वार्ड्स में हुए हैं। इसी को देखते हुए मैं आप सभी जितने भी यहाँ मेरे भाई बहन बैठे हैं, आपको एक सूचना भी देना चाह रहा हूं उस मंच से कि कांग्रेस पार्टी की नीति को देखते हुए और माननीय राजेंद्र राणा जी के उसमें इनकी कार्यशैली को देखते हुए हमारे लोकप्रिय विधायक कर्नल शांडिल जी की जो छवि को देखते हुए यहां से हमारे मेरे बड़े भाई श्री कुशल जेठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपने 120 साथियों के साथ यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। श्री कुशल जेठी जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और अभी व्यापार मंडल सोलन के ये अध्यक्ष भी हैं। ये अपने साथियों के सहित अभी कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे इनके साथ जो हमारे यहाँ व्यापार मंडल के चेयरमैन है और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख है श्री हर्ष सहगल जी, ये भी अभी हमारा कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेंगे। पीछे बताओ, 1 मिनट श्री कुशल जेठी जी, जोर से आवाज देगा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सार्थक सहगल, इसके बाद हर्ष सहगल, चेयरमैन व्यापार मंडल पन्ना प्रमुख, वार्ड नंबर 1 से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री मनोज गुजराल जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें कृपया। इनके साथ जो आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं श्री भानु, अंकित ठाकुर, मेहर, पूजा, मैं सबके नाम लेता हूँ कि वो बहुत ज्यादा पंकज चौहान, शर्मा प्रीति, अच्छा
हरेंद्र ठाकुर, राजेंद्र, रितु देवी, संजना, पिंकी, रितु, प्रीति, कृपया आप वहां से नाम बताएं। दीदी आप नाम बोलेंगे वहां से। वर्षा जी, प्रीति जी, यश जी, यश शर्मा जी, इसके बाद ऋत्विक शर्मा जी, अजय पवार जी, हरेंद्र ठाकुर, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे आप। राजेंद्र जी, रितु देवी, संजना जी, रिंकू जी, भानु, कृपया तालियों पर कंजूसी ना करें, धन्यवाद बहुत बहुत। ऋषभ जी, ऋत्विक शर्मा, सचिन जी, दीपक जी, आदित्य, आकाश, अभय जी, इसके बाद जो नाम बचे हैं यामिन, अर्जुन, सुनीता, माया, कुणाल, कमलेश, अमरीश, आदित्य, आशुतोष, राहुल, कंवर, मुन्ना, अंकित, नितिन, आश्रय, पंकज, परवेज, रुखसार, कुणाल जी, कमल, मुकेश, प्रमोद, मोहम्मद, आरिफ, सोमा, बलराज, मोहन, राजेश, आशा, विक्की, कपिल जेठी, कपिल जेठी जी, ये हमारे जेठी जी कहते हैं, कृपया तालियां बजाते रहें, धन्यवाद। पंकज, रामपाल, बी शर्मा, करण, श्यामलाल, पुष्पा, सविता, रोशनी, रितु, पूजा, मनोज गुजराल, तनिक शर्मा, राज ठाकुर, सुनीता जी, पवन, शालिनी, राकेश, भानु जी, नर्मदा, रिजवान, उर्मिला, हरप्रीत, हाफिज, यासर, उर्मिला, राजकुमार जी, शालिनी, राहुल, उषा, करीना, ऋषभ, राकेश, आकाश, अभय, शुभम, राजकुमार, फरीद, संदीप, पुष्पा, आशा, पुष्पा जी,
आशा जी, राकेश जी, उषा जी, कैलेब जी, रुखसार जी, महबूब, रुखसार जी, शाबाश, धन्यवाद जी। वार्ड नंबर 16 से मुकेश शर्मा जी, खालिद, मोमिन जी, मुकेश कृपया तालियां बजाते रहिए। आजिल, शाहरुख, मेरे खाली शाहरुख, नाजिब, हमारे बीच में यहाँ पे बैठे हैं पहले ग्राम पंचायत समिति से जानकी देवी जी, जो पहले वार्ड मेंबर सदस्य रहे हैं, कृपया आप आए। और पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इनके साथ है निशा देवी जी, संगीता देवी, अमित, ये सभी वार्ड नंबर 15 हैं। कृपया आप मंच पे आए। इमरान, वार्ड नंबर 7, चौहान जी, बहुत धन्यवाद। अमित जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का विधि रूप से दामन थामा है, मैं अपनी ओर से और सभी कांग्रेसियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम रहेगा श्री जेठी जी से आप आए और अपने विकास
मैं समझता हूं ये मेरा जन्म है। 40 साल 40 साल की हमने तन मन से सही से उसको छोड़ते हुए दुख बहुत हुआ, लेकिन साथियों खुशी इस बात की हुई कि मैं उस कीचड़ में से निकलकर आज कांग्रेस में शामिल हो गया। यहाँ उपस्थित सुजानपुर के विधायक श्रीमान राजेंद्र राय जी हमारे पुराने मित्र हैं। ये जरा पहले चले गए, हम थोड़ी लेट आए, लेकिन आए तो सही जगह। करण धनीराम शांडे जी, इनके साथ मेरा तब से प्रेम है जब ये सोलन में पहली बार आए थे। इनके लिए भी रात दिन काम किया। ये भी बड़ी जल्दी चले गए, लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि जो पल है पल में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन पल में लिया गया निर्णय जिंदगी बदल देता है। इन्होंने उस पल में निर्णय लिया, इनकी जिंदगी बदल गई। हमने आज निर्णय लिया। ये कहते हैं ना समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब जागो तब सो। अभी कुछ बिगड़ा नहीं। शामिल जी करंट उतना ही है जितना 35 साल पहले था, उसमें कमी नहीं है। लेकिन जिन संगठन की बात करता हूं जहां से हम आए हैं, वहां जब हम थे तो एक नारा लगा, पार्टी विद द डिफरेंस। हमने सोचा पार्टी विद द डिफरेंस, कांग्रेस पार्टी और भी कई राजनीतिक दल इस भारतवर्ष में है, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस, हमने कहा भी ये क्या है। कहते भी इस पार्टी में वो लोग हैं जो